सुल्तान बहुत गुस्से में था कि तंजीम ने उसे बेगुनाह लोगों के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया है और वह अब तंजीम के सब लोगों का कत्ल करना चाहता था। ये बात सुन के मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। पर मैंने उस्मान को यह नहीं बताया कि उस तंजीम का सरदार मेरा बाप है। कुछ दिन के बाद जब मैं अपने बाप से मिली तो मैंने उस्मान के बारे में पूछा। वो बहुत परेशान हुए कि मुझे उस्मान के बारे में कैसे पता चला, और उन्होंने मुझे समझाया कि उससे ना मिलो, वो एक बहुत खतरनाक इंसान है। मैंने उनसे कहा कि उसे खतरनाक अपने ही बनाया है और अब वो आपको कत्ल करना चाहता है। मैं ये कह के रोना शुरू हो गई। मेरे वालिद भी यह सुन के बहुत परेशान हो गए। मुझे उसे ख़त्म करना पड़ेगा, पर यह करना आसान नहीं होगा, यह कह के वो भी रोना शुरू हो गए। मेरा बाप आज से पहले कभी नहीं रोया था, मुझसे उनका रोना देखा नहीं गया, और मैंने कहा कि मैं उस्मान को कत्ल करने में आपकी पूरी मदद करूंगी। मैंने उस्मान से राब्ता में रहना शुरू कर दिया और मैं उससे हर मुलाकात में एक ही सवाल पूछती कि तुम अपने सरदार का कत्ल कब करोगे। उस्मान ने मुझे एक दिन बताया कि उसने अपने तंजीम के सरदार का पीछा करना शुरू कर दिया है और वो उसे किसी ऐसे जगह कत्ल करना चाहता है जहां उसे कोई देख ना पाए। वो अपना जो भी प्लान मुझे बताता, मैं उसका हर प्लान अपने बाप को बता देती। उसने कई दफ़ा मेरे बाप को कत्ल करने का प्लान बनाया, पर मैंने किसी तरह उसका हर प्लान फेल करवा दिया। वह मुझे हमेशा एक ही बात कहता था कि मैं एक दिन उन सब को मार दूंगा और फिर मैं तुमसे शादी करके एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। उस्मान ने मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन उस्मान मेरे पास आया तो वह बहुत खुश था। मैंने उसकी खुशी की वजह पूछी तो उसने मुझे बताया कि उसे एक खबर मिली है कि आज से कुछ दिन बाद तंजीम के सब लोग एक जगह बैठेंगे। वहाँ सिक्योरिटी कम होने की वजह से मैं उन सब का एक साथ कत्ल कर सकता हूँ। मुझे इस बात का पता था कि कुछ दिन बाद पूरी तंजीम के लोग एक जगह बैठकर उस्मान को कत्ल करने का प्लान बनाने वाले हैं और वहाँ उस्मान अपने मकसद में कामयाब भी हो सकता है। मैं ये बात सुनते ही भागती हुई अपने वालिद के पास गई। मैंने उन्हें जाके सारी बात बताई और कहा कि उस दिन उस्मान वहाँ अकेला आएगा, वहाँ उसे कत्ल किया जा सकता है। मेरे वालिद ने यह बात सुनते ही उस जगह पर सिक्योरिटी बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। उस्मान से मुझे मोहब्बत तो बहुत थी, पर उसे मैं अपने बाप से ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती थी। जिस दिन उसने मेरे बाप को कत्ल करने का सोचा था वो मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी। दिन गुजरता गया, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन तंजीम के सब लोगों ने एक जगह बैठना था। उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा करवा दी गई थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि सुल्तान वहाँ आए और जिंदा चला जाए। सुल्तान भी अपनी ज़िंदगी का आखिरी कत्ल करने अपनी पिस्टल लेकर घर से निकल पड़ा था। मैं भी उस्मान को मारते हुए देखना चाहती थी। मैं अपने वालिद के साथ उस बिल्डिंग पर चली गई। हम सब सुल्तान का इंतज़ार कर रहे थे, पर सुल्तान को पता चल चुका था कि उस बिल्डिंग में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। हम सबको ऐसा लग रहा था कि सुल्तान सामने के दरवाजे से कत्ल करने आएगा और हमारे गार्ड उसे देखते ही कत्ल कर देंगे। पर हम भूल चुके थे कि सुल्तान ने पूरी ज़िंदगी एक काम किया है, खामोशी से कत्ल, और वो हमेशा अपने मकसद में कामयाब हुआ है। उस्मान सामने के दरवाजे से आने के बजाय बिल्डिंग की छत से बिल्डिंग में दाखिल हुआ और तमाम सिक्योरिटी वालों का कत्ल करते हुए उस कमरे में आ गया जहां सारी तंजीम के लोग बैठे हुए थे। उसने ये सब इतनी खामोशी से किया था कि हमें संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसके हाथ में 2 पिस्टल थी और दोनों पिस्टल पर साइलेंसर था। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही सुल्तान ने तंजीम के सब लोगों को गोलियां मार के खून में लथपथ कर दिया। मेरे बाप ने अपनी पिस्टल उठाकर उसे मारने की कोशिश की, पर उनको एक गोली पहले ही लग चुकी थी। अगली ही लम्हे सुल्तान ने मेरे अबू के हाथ से पिस्टल खींच लिया और उनसे कहने लगा कि पूरी जिंदगी तुमने मुझसे बेगुनाह लोगों का कत्ल या कह के करवाया कि खुदा तुमसे बहुत खुश है, पर मुझे लगता आज मैं जब असल गुनाहगार का कत्ल करूंगा तब खुदा मुझसे खुश होगा। और ये कहते ही सुल्तान ने मेरे अबू के सीने में गोलियां मार दी। उस कमरे में खून की नदियां बह चुकी थी और वो खून का हर कतरा ये कह रहा था कि उस्मान ने आज अपना बदला ले लिया है। मैं उस कमरे में छुपी हुई थी। उस्मान की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो हैरान हो गया, पर वो समझ चुका था कि उसने आज तक जिस पर भी यकीन किया उसने उसे धोखा ही दिया था। वो मुझे वहाँ देख के बहुत दुख में था और वो कुछ कहे या सुने बिना वहाँ से निकल गया। शायद वो मुझे वहाँ देख के अपनी ज़िंदगी की उम्मीद हार बैठा था और इस वजह से उसने खुदकुशी कर ली। रेहान यह सुन के रोना शुरू हो गया।
اور اس نے شہناز سے کہا کہ اگر اس دن تمہارے باپ سلطان کے ہاتھ سے بچ جاتا تو میں اسے ڈھونڈتا اور اسے 1000 دفعہ قتل کرتا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے جیب سے پسٹل نکال لی اور شہناز کے سر پر گولی مار دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان کو کہا کہ آج تیرا بدلہ پورا ہو گیا ہے۔